हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो यार? आप सब बढ़िया? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया रहें। आपको पता है गर्मी का दिन चल रहा है, मौसम बहुत ही विपरीत चल रहा है, अपने एकदम अनुकूल है नहीं और टेम्परेचर ज़्यादा है इस समय। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लू से बचने का पूरा प्रयास करें। और साथियों, आज मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर यश चंद्रा आपके लिए लाया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल क्या होते हैं, सेल की कैटेगरी क्या है। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि सेल की दो कैटेगरी होती है, एक गैल्वेनिक सेल और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो अलग अलग कंटेनर चाहिए होते हैं और दोनों अलग अलग कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड रखेंगे। आज वही हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है, गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। अगर हमको तैयार करना पड़े कि कोई बोल दे कि बेटे आप क्या करो, गैल्वेनिक सेल बनाओ, समझाओ उसके फंक्शन को, वो करेगा क्या, रोल क्या है, कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा अपनी केमिकल एनर्जी को, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैल्वेनिक सेल, हाउ टू प्रिपेयर गैल्वेनिक सेल। ओके, चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के इस टॉपिक को सीखते हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, गैल्वेनिक शेल के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले दो कंटेनर आपको लेने हैं। ये जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया कि दो अलग अलग कंटेनर लेना है। दो अलग अलग कंटेनर में काम क्या करना है बेटा, यहाँ पे मैं जो सिखाने वाला हूँ आपको, वो मैं सिखाने वाला हूँ जिंक कॉपर सेल। क्या सिखाने वाला हूँ बेटा? जिंक कॉपर सेल। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन होगा? कॉपर होगा। ओके, जिंक कॉपर सेल को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ। चलिए, अब क्या करेंगे कि मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया था, उस इलेक्ट्रोड को मैंने एक कंटेनर में रखा, दूसरे इलेक्ट्रोड कॉपर को मैंने दूसरे कंटेनर में रखा। और आपको पता है कि कभी अगर अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए या गैल्वेनिक सेल बनाना है तो जो इलेक्ट्रोड होगा उसी का साल्ट सोल्यूशन हमको वहां पे रखना है। मतलब जिंक के इलेक्ट्रोड वाले कंटेनर में जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड वाले कंटेनर में कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में यही हमने डिस्कस किया है। आप देखिएगा पिछले लेक्चर को देखकर, आप वहां पे देखिएगा वहां का पीडीएफ, तो सारा कुछ आपको मिलेगा। क्या कि जिंक वाला अगर इलेक्ट्रोड है तो जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो उसको कहाँ डिप्ट करेंगे? कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन में। और यहाँ कॉपर सल्फेट मैंने यूज किया था, आप कॉपर क्लोराइड यूज कर सकते हो, कॉपर नाइट्रेट यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी होगा वो कॉपर का ही साल्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे पहले मैंने ये काम कर दिया कि एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको जिंक वाले को जिंक के साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट कर दिया, कॉपर वाले को कॉपर में डिप्ट कर दिया। अब दोनों को मैंने क्या किया, एक ही के हेल्प से, एक वोल्टा मीटर से, किससे बेटा? वोल्टा मीटर से कनेक्टेड कर दिया। किसको? इलेक्ट्रोडों को। जब इलेक्ट्रोडों को हमने वोल्टा मीटर से कनेक्टेड किया तो वहां पे हमको क्या मिल गया? एक कंप्लीट सेल बन गया। क्योंकि इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं। जब बेटे हाफ सेल मिलेंगे तो एक कंप्लीट सेल बन गया। जब सेल बना तो तुरंत रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों में एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। अब डिसीजन अपने को ये लेना है, क्योंकि वहां सब कुछ होते हुए दिखेगा। जब हमको बनाना होगा, हमको बताना होगा कि क्यों कोई एनोड का काम कर रहा है और क्यों दूसरा कैथोड का काम कर रहा है। तो जिंक और कॉपर में अगर मैं बात करूं बेटे, तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी। इसके पहले आपने 10th स्टैंडर्ड में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। वहां आपको बताया यह जाता है कि जिंक कहां होता है? कॉपर के बहुत ऊपर होता है। दोनों मेटल हैं, ये भी मेटल है,
कॉपर भी मेटल है। मेटल का काम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। जिंक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब वैलेंसी के हिसाब से सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे एनोड का काम कौन करेगा? इन दोनों में फर्क क्या है फिर? ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये जिंक है, ये कॉपर है, क्या नाम में ही फर्क है? नहीं, इनके काम में भी फर्क है कि जिंक इजिली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी। क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या है? कॉपर से बहुत ज्यादा है। जिंक कहाँ है? टॉप ऑफ द टेबल। ये कॉपर के ऊपर है, टॉप पे है, और कॉपर कहाँ है? जिंक के बॉटम पे है, नीचे है। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन कॉपर, मींस जिंक पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और हम लोग को इस टॉपिक में यही सीखना है, जो भी इलेक्ट्रोड पहले ऑक्सीडाइज होगा, जो भी मेटल पहले ऑक्सीडाइज होगा, वो एनोड का काम करेगा, और सेकंड अपने आप कैथोड का काम करेगा। भाई जैसे हम दोनों लोग हैं, मान लीजिए मैं हूं और आप लोग हो, ठीक है, और मेरे पास खूब पैसे हैं, मैं पैसे लुटा रहा हूं। बारात देखे हो ना, बारात में क्या होता है? जो महिलाएं होती हैं वो चॉकलेट वगैरह लिए रहते हैं या कुछ और लिए हैं, पैसे भी लिए रहते हैं। सामने बहुत से ऑडियंस होते हैं, पब्लिक होती है, वहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये क्या करते हैं? ऐसे लुटाते हैं, यूं ऐसे फेंकते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपने आप, कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप लूटते हैं। ऐसे हम लोगों में, हम आप बैठे हैं, मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, तो एक क्या है? बता रहा है, और दूसरा क्या है? सीख रहा है, उसको सुन रहा है, समझ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे जो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो एनोड का काम करेगा, जो जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो अपने आप कैथोड का काम करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जिंक अगर एनोड का काम करेगा तो कॉपर कैथोड का काम करेगा। रीजन क्या है? जिंक की रिएक्टिविटी बेटे कॉपर से ज्यादा है। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होने की वजह से जिंक एनोड का काम करेगा और कॉपर कैथोड का काम करेगा। रीजन आप लिख दीजिएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so zinc metal easily oxidized first, then copper. And we know that where oxidation reaction takes place, that is anode, that is behave as an anode. Okay, copper behave as a cathode due to less reactivity. Is that clear बेटा? एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को कि क्यों जिंक एनोड का काम कर रहा है, कॉपर कैथोड का काम कर रहा है? वेरी गुड। अब यहां पे आप देखो, जब ये एनोड का काम कर रहा है, ये कैथोड का काम कर रहा है, तो यहां होगा क्या? जिंक बेटे क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2+ में। ये जो Zn2+ आयन है ये कहां जाएगा? सोल्यूशन में जाएगा। कौन जाएगा? Zn2+ आयन। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के हेल्प से फ्लो करना शुरू कर जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। किधर से किधर? ये है एनोड, ये कौन सा प्लेट है? एनोड है बेटा, ये एनोड है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। क्लियर? अब यहां जब ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में चला गया, और ये जो Zn2+ आयन है ये कहां चला जाएगा? सोल्यूशन में चला जाएगा। अब आप यहां देखो, ये Zn2+ आयन और ये SO4 2-, ये भी जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन में अपने आयंस प्रोड्यूस करता रहेगा। ऊपर से ये जब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn2+ आयन इधर आएगा। मस्त, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
आयन सोल्यूशन में आ रहा है, करंट यहां से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, करंट भी सर्किट में आराम से सप्लाई कर रहेगी और कर रही है मस्त। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बेटे हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का मतलब सर्किट में करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा तो करंट भी नहीं बहेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी ना करंट बहेगा भाई। लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है बेटे, ठीक है। मतलब करंट किधर से किधर फ्लो करेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बेटा, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। क्लियर। अब आप सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में क्या हो रहा होगा, कॉपर सल्फेट भी अपने आयंस तो रिलीज करेगा बेटे, ये भी तो ये कंटिन्यू चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट आयन तो है नहीं, कॉपर सल्फेट कंपाउंड एक तो है नहीं, एक ही मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट का तो है नहीं, ढेर सारे मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के हैं। तो ढेर सारे ये क्या होगा, Cu2+ और SO4 2- ये रिलीज करता रहेगा। यहाँ भी ऐसे Zn2+ और SO4 2- ये रिलीज कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+ और SO4 2-। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आया, कहां पे, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर, तो कैथोड कौन है, कॉपर। कॉपर क्या है बेटा, मेटल। तो कॉपर मेटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो कभी गेन नहीं करेगा, मेटल अपने नेचर के अपोजिटिवली जाके काम नहीं करेगा। मेटल का काम क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जैसे एक दानी का काम क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ दान ही करेगा, वो कभी मांगेगा नहीं, राजा सिर्फ लुटाने का काम करता है। ये मेटल हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माने जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो ये लूटने का काम करेंगे, ऐसा नहीं, ये लेने का काम नहीं करेगा। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो जाएगा कहाँ, सवाल बनता है कि नहीं बनता है भाई। फिर ये इलेक्ट्रॉन भाई एनोड से जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जिंक वहां से निकला और यहाँ आके पहुंच गया। अब पहुंच गया तो भाई अब इलेक्ट्रॉन रुका थोड़ी रहेगा, रुका रहेगा तो फिर प्रोसेस रुक गया। भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंटिन्यू होना चाहिए और वो कॉपर ले नहीं रहा है, तो फिर काम कैसे होगा। तो कॉपर बोलेगा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे लोग हैं सोल्यूशन में, मेरे कई लोग हैं जो बहुत ही पावरफुली हैं, क्या, अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को। कौन, तो ये कॉपर तो ले नहीं पाएगा, ये अपने लोगों को बुलाएगा, कहां से, सोल्यूशन से। तो कॉपर आयन बाहर आएंगे सोल्यूशन से, किधर, इलेक्ट्रोड पर, इधर आएंगे ऐसे। यहां कॉपर आयन इस पे आके डिपॉजिट होगा और इस आते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो दो प्रोसेस हुआ बेटा, कहां कहां, एट एनोड। एट एनोड क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किसका, जिंक मेटल का। क्या किया बेटा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना दिया, Zn2+ आयन। अब ये बोला जाएगा ये एक्वस, क्योंकि ये चला कहां गया बेटा, आप देख सकते हो यहां पे कि इलेक्ट्रॉन तो निकल करके सर्किट में गया और आयन यहां से निकल करके कहां जाएगा, अपने बिरादरी वाले लोगों के पास, मतलब जहां उसके टाइप के लोग हैं, उसके टाइप के लोग कहां हैं, सोल्यूशन में। तो Zn2+ आयन इलेक्ट्रोड से निकल करके कहां जाएगा, रिलीज होके सोल्यूशन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होके कहां जाएगा, सर्किट में जाएगा। सर्किट से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अब यहां पहुंचने के बाद ये कॉपर इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, वो अपने नेचर के पॉजिटिवली जाके काम करेगा नहीं। काम कौन करेगा, वो अपने जैसे लोगों को बुलाएगा, अपने लोगों को बुलाएगा, किसको, कॉपर आयन को, फ्रॉम द सोल्यूशन। कॉपर आयन बाहर आएगा सोल्यूशन से, कहां जाके डिपॉजिट होगा, यहां। अब वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब प्रोसेस क्या हुआ बेटा, रिडक्शन कर रहा है। प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड पर। जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। तो चार्ज डिफरेंसेस आएंगे, चार्ज डिफरेंसेस की वजह से जो पोटेंशियल अभी डेवलप होगी, लास्ट लेक्चर में हमने सुना था, समझा था, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहां भी चार्ज डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन काम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिंक इलेक्ट्रोड पर।
जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के होने से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके बेटा, अगर यही काम स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा तो इसी पोटेंशियल को नाम क्या देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट मीन एसओपी। इसी को आप एसओपी बोलेंगे। कब, जब ये प्रोसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 बार प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर अकर कर रहेगा तो यही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा एट एनोड, इसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर। आते हैं इस इलेक्ट्रोड पर। इस इलेक्ट्रोड पर इसको हमने क्या मान रखा, कैथोड, तो लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पर क्या हुआ, सॉल्यूशन से कॉपर आयन बाहर आया। कहां से, फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्या किया, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होकर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। मतलब रिएक्शन कौन सा हुआ, रिडक्शन। तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में। ये सॉलिड से एक्वस में चला गया। ठीक बेटे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनोड प्लेट पर रिलीज किया जाएगा, कैथोड पर वही इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहां भी चार्ज डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन ये अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो यहां भी बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा अब अच्छे से आप समझो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वहां जा रहा है, जिंक सोल्यूशन में आ रहा है, कॉपर से यहां ये निकलकर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पैसा दिया, आप ले लिए, आप उसको यूटिलाइज कर लिए। मैं पैसा दे रहा हूं, आप ले लिए, यूटिलाइज कर लिए, दे रहा हूं, ले लिए। इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। प्रोसेस अच्छा चल रहा है, करंट भी अच्छे से सप्लाई हो रहा होगा। लेकिन देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है बेटे। आप समझना, जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि सेल काम करना बंद कर देता है। ये जो गैल्वेनिक सेल आपने डिजाइन किया है, जो आप बना रहे हो, ये सेल कुछ देर बाद काम करना बंद कर देता है। रीजन समझ सकते हैं आप, बता सकते हैं आप रीजन क्या है। चलिए मैं बिना टाइम नुकसान के मैं ही बता दे रहा हूं कि रीजन क्या है बेटे। आप सोचो, जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे ढेर सारे जिंक के एटम हैं, जिंक के ढेर सारे एटम हैं, और सबने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और आयन इधर रिलीज कर दिया। आयन कहां पहुंच रहा है, सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, सर्किट में। सॉल्यूशन में आयन जा रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन यहां आया तो सॉल्यूशन से आयन निकलकर डिपॉजिट हो रहे हैं कहां पे, इस कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो एक टाइम आता क्या है बेटा कि इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। क्यों, लगातार सिर्फ Zn2+ आयन ही तो आ रहा है। पहले क्या है, अगर मैंने दो मॉलिक्यूल लिया जिंक सल्फेट का, तो 2 Zn2+ है, 2 SO4 आयन है। 3 मॉलिक्यूल लिया तो 3 होंगे। 1 मोल लिया तो 1 मोल Zn2+, 1 मोल SO4 लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो इस कंटेनर में लगातार आ कौन रहा है, Zn2+ आयन। लगातार Zn2+ आयन की वजह से इस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहां क्या हो रहा है बेटा, यहां लगातार इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने से सॉल्यूशन से निकल के कौन जा रहा है, कॉपर 2+ आयन। तो इस सॉल्यूशन से कैटायन निकल के बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो यहां बच सिर्फ कौन रहा है, नेगेटिव आयन। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि इस वाले जिंक वाले इलेक्ट्रोड वाले कंटेनर में, उस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और दूसरे ओर अनायन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इधर कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उधर एनायन का। उससे होगा क्यों,
मतलब बढ़ जाने से सेल काम करना बंद कर देगा? बिल्कुल बंद कर देगा। कैसे? आप सोचोगे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मस्त फ्लो कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बेटा, ये जाते हुए इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं। जाते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? अपोज करते हैं, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन उतने बढ़िया से सर्किट में वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। उसके जाने का ये विरोध करेंगे, जाने ही नहीं देंगे, उसको खींचेंगे। कौन? ये इस कंटेनर में बढ़े हुए Zn2+ आयन। समझ में आ रहा है बात? तो जब ये खींचेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, मतलब सेल ने काम करना बंद कर दिया। करंट की सप्लाई ही नहीं होगी तो सेल काम करना बंद कर दिया। सेम यहां भी। अब यहां जब निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव तो इधर भाग गया, तो ये आते हुए इलेक्ट्रॉन का अपोज करेंगे, ये जाते हुए इलेक्ट्रॉन का अपोज कर रहे हैं, ये आते हुए इलेक्ट्रॉन का अपोज कर रहे हैं, तो इस वजह से सेल काम करना बंद कर देगा। हम और आप दोनों चाहेंगे यार जो हमने सेल इतनी मेहनत से बनाया है, वो सेल हमारा काम करे, तो काम करना चाहिए। काम करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एक बहुत प्यारा सा और अलग, बहुत जरूरी डिवाइस, और उस प्यारे से डिवाइस का नाम है बेटा सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम बेटा? सॉल्ट ब्रिज। क्यों लगाना पड़ रहा है? सेल काम करना बंद कर दिया था, सेल दोबारा से काम करे, इसलिए हमको एक डिवाइस लगाना है जिसका नाम क्या है बेटा? सॉल्ट ब्रिज। अब मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताऊं तो बहुत सीधी सी बात आप समझना, सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं है, स्पेशली आप समझो ना, कुछ है नहीं। ये एक मेटल का खोखला पाइप होता है। मेटल का क्या होता है? खोखला पाइप होता है, जिसको आप फोल्ड कर लेते हो। कैसे? यू शेप में। खोखले पाइप को लेना, मेटल के खोखले पाइप को यू शेप में ऐसे आप फोल्ड कर लेना। अब आपको मेटल का नहीं लेना है तो मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यूज होता है जनरली वो मेटल का ही होता है। और उसमें क्या करना? खोखले पाइप को यू शेप में फोल्ड कर लेना। आप समझो ये आपका खोखला पाइप है, ठीक बेटे, ये खोखला पाइप है। अब इसको आप क्या करना? यू शेप में इसको फोल्ड कर लो। ये होता है यू शेप। मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये है यू शेप, ठीक। अब ये खोखला है, तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें भरनी है। वो क्या चीजें भरनी है वो आपको ध्यान रहे। इसके अंदर भरना है बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरना है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा? KNO3 ले लेना, या फिर आप KCl ले लेना, या तुम NH4Cl ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप ये ले लेना। इसके साथ आप मिला देना अगार अगार जेल सब्सटेंस होता है एक, जेल सब्सटेंस। जब इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को आप लोगे, तो इन दोनों को, इसको इसको साथ में कभी कभी Al2O3 एलुमिना या K2O का भी यूज कर लिया जाता है। इन तीनों मटेरियल को मिलाओगे एक में, जैसे खोखला पाइप आप ले, उसको आप यू शेप में फोल्ड कर दीजिए। अब एक कंटेनर में आप NH4Cl ले लीजिए, या KNO3 ले लीजिए, या KCl ले लीजिए, साथ में एलुमिना ले लीजिए, और अगर अगर जेल सब्सटेंस लीजिए। उनको जब मिलाएंगे ना बेटा, एक पेस्ट बनेगा। इसका क्या बनेगा? इनका बनेगा एक पेस्ट। क्या बनेगा बेटा? एक बनेगा पेस्ट। और इस पेस्ट को, इस पेस्ट को क्या करना है? इसी खोखले पाइप में फिल कर लेना है। ये यहां कौन है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कौन है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? ये आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें भर लेना है। भरने के बाद क्या करना? इस सॉल्ट ब्रिज को ले जाके यहां, ये जो आपने गैल्वेनिक सेल बनाया है, डिजाइन किया है, इसमें ले जाके बेटा आप लगा देना, ये ऐसे। उल्टा लगाना। अब जैसे ये सॉल्ट ब्रिज आपने लगाया, ये सेल आप देखेंगे काम करना फिर से शुरू कर देता है।
साल्ट ब्रिज लगाने से सेल दोबारा से क्या करना शुरू कर देता है बेटा, काम करना शुरू कर देता है। साल्ट ब्रिज ने काम क्या किया, साल्ट ब्रिज का काम क्या है, इसमें आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर लिया है, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं कि साल्ट ब्रिज का काम क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर आप फंक्शन बताइए किसका, सॉल्ट ब्रिज का, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो फंक्शन क्या है, पहला चीज ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट इनर सर्किट। सेकंड, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी on in both solution, ओके। थर्ड क्या रोल है, साल्ट ब्रिज का काम क्या क्या है, पहला काम ये इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा, दूसरा काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, तीसरा काम कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को दूर भी करता है और साथ में ये रिएक्शन होने से रोकेगा। जैसे आप समझो कि यहाँ पे आप साल्ट ब्रिज लगा दिए तो ये दोनों एक दूसरे में कोलैप्स ना कर पाए, ये दोनों सोल्यूशन कोलैप्स ना कर पाए, इसलिए सॉल्ट ब्रिज जब लगा देंगे तो ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, किसके लगने से, सॉल्ट ब्रिज के लगने से, ये कोलैप्स कभी करेगा ही नहीं। तो ये जो आपने ये लगाया ना बेटा, ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है, इसको क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट। और ये जो साल्ट ब्रिज आपने लगा दिया तो ये क्या है, इनर सर्किट है, ठीक है। इस तरीके से आपका गैल्वेनिक सेल काम करता है। अब आप सेल रिएक्शन देख लो, आप देखो यहां पे सेल रिएक्शन क्या क्या हुआ बेटा, पहले सबसे पहले आप देखो कहां पे, एट एनोड, एनोड क्या हुआ था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना दिया बेटा, Zn2+, ये सॉलिड से एक्वस सोल्यूशन में चला गया। दूसरा एट कैथोड, क्या हुआ बेटे, एट कैथोड सोल्यूशन से कॉपर आयन निकल करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां पहुंचा, इलेक्ट्रोड पर जाके डिपॉजिट हो गया। अब नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या होगा बेटा, दोनों को ऐड कर दो, जब आप दोनों को ऐड करेंगे नेट सेल इक्वेशन आपने कनेक्ट कर दिया तो ये एरो के इस साइड है, ये एरो के अपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, नेट सेल इक्वेशन बन जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वस ये सॉलिड, यहां क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस Cu कॉपर सॉलिड, आइए इक्वस, ये आपका नेट सेल रिएक्शन है। तो बेटे कई बार आपसे पूछा जाएगा गैल्वेनिक सेल का सेल इक्वेशन राइट करिए कि जिससे गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन क्या है गैल्वेनिक सेल का। तो बेटे आप सब लोग सब एकदम फोकस करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे गैल्वेनिक सेल का, कि जब भी आपको ईएमएफ निकालना होगा, सेल पोटेंशियल निकालना होगा, तो हेल्प यही करेगा कि एक्सप्रेशन कैसे आप देते हो, रिप्रेजेंटेशन क्या है गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन बेटा एक मैं मेथड बता रहा हूं, लोन, आप इसी से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करिएगा। लोन क्या है, L फॉर लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन,
ए फॉर एनोड एंड एन फॉर नेगेटिव। मैं आपको एक चीज बताना मिस कर गया था, एक बात ध्यान देना कि ये जो आपने गैल्वेनिक सेल बनाया है, इस गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड क्या होगा बेटा, जो कैथोड आपने जिसको बनाया है वो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, आप यहां पहले देखें। लोन से ही आपको डिजाइन करना है गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को। लेफ्ट साइड में एनोड को रखना, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और वो एनोड होता है नेगेटिव। तो अब आप देखो एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक 0 से 2+ में गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही तुम्हारा एनोड का काम कर रहा है। और ये तुम्हारा देखो Zn2+ से बेटे क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड का काम करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड का काम करेगा। तो आप क्या लिखोगे, Zn एक सिंगल लाइन, ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगा, कन्वर्ट किस में हुआ, Zn2+, सॉलिड से एक्वस। अब आप डबल लाइन बनाइएगा, डबल लाइन क्या एक्सप्रेस करेगा, सॉल्ट ब्रिज को। डबल लाइन क्या एक्सप्रेस करेगा बेटा, सॉल्ट ब्रिज को। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे तुरंत आप डबल लाइन बनाइए बड़ा सा, वो सॉल्ट ब्रिज को एक्सप्रेस करेगा। एंड देन ये एनोड हो गया, ये एनोड हो गया। अब आप कैथोड को दिखाइए, कैथोड पर क्या हुआ, Cu2+ आयन निकल करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो आप वही दिखाइए जो जैसा हुआ है, Cu2+ इलेक्ट्रोड, ये एक्वस से सॉलिड। अब यहाँ एक्वस लिखने का मतलब ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन का यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन, कुछ मोलर कंसंट्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन किसका है बेटा, गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, उम्मीद करूंगा समझा पाया हूं मैं, और आपको समझ में आ गया है तो आप ज़्यादा देर ना करते हुए बेटा पहले राइट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।